तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंग्लिश गुरुजी पर। और आज हम लोग स्पोकन इंग्लिश में पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ ए के बारे में। और हम लोग इंग्लिश से हिंदी में हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे। पिछले लेक्चर में जो हम लोगों ने सीखा था वो यूज ऑफ ए के बारे में ही सीखा था, लेकिन हम लोगों ने हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। लेकिन आज जो करेंगे वो इंग्लिश से हिंदी की तरफ प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलिए आइए समझते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं हम लोग। और देखिए यहाँ पे हिंदी में अनुवाद करें। तो ये जब हिंदी में अगर करना है तो इसको पहला क्या करेंगे, दैट इज ए चाइल्ड लिखा हुआ है, तो दैट को क्या करेंगे, इसका हिंदी। तो दैट मीन्स होता है वह। और इज है तो इज को जैसा मैंने बताया कि इसको लास्ट में लिखना है। अब हम ए को लिख देते हैं। ए तो ए का क्या होता है, ए मीन्स होता है एक, ए मीन्स होता है एक। और चाइल्ड मीन्स होता है बच्चा, तो हमने लिख दिया यहाँ पे बच्चा। ठीक है, और इज मीन्स होता है, इसका हिंदी हो गया बच्चों कि वह एक बच्चा है। ठीक है, क्योंकि दिस और दैट के बारे में पिछले लेक्चर में बात कर चुका हूँ, तो इसके बारे में प्रैक्टिस करना यहाँ जरूरी नहीं समझता मैं। तो अब देखो दिस यहाँ पे, तो दिस को क्या बोलेंगे यहाँ पे, दिस को तो यह लिखेंगे ना, दिस मीन्स यह। अब देखिए इज है तो इसको, इज का जो हिंदी है वो हम लोग लास्ट में लिखेंगे। ठीक है, इसको अभी नहीं लिखना है। ए को लिखते हैं ए, तो ए मीन्स क्या होता है, एक होता है, ए मीन्स होता है एक। ठीक है, और मैन मीन्स होता है आदमी, मैन मीन्स होता है आदमी। ठीक है, और अब है यहाँ पे इज है, इसको क्या करेंगे, अब लिखेंगे यहाँ पे, इज मीन्स होता है। अब इसका हिंदी हो गया यहाँ पे कि यह एक आदमी है। ठीक है, बात समझ गए। अब आते हैं नेक्स्ट वाले पॉइंट पे कि ये दैट है, तो दैट मीन्स क्या होता है, वह। और यहाँ पे इज है तो इज को लास्ट में लिखना है। ठीक है, अभी नहीं लिखना है। ए तो ए मीन्स क्या होता है, एक होता है। और बुक मीन्स होता है किताब, बुक मीन्स होता है किताब। ठीक है, और ये इज है तो अब क्या करेंगे, इसका हम लोग हिंदी कर देंगे। इज मीन्स होता है, तो वह एक किताब है। ये जो सेंटेंस आप देख रहे हैं ये अफर्मेटिव में है, यानी सकारात्मक है ये। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये तीन और सेंटेंस है, उसके बाद में लेक्चर एंड हो जाएंगे। तो ये दिस है तो दिस मीन्स क्या है, अगेन दिस मीन्स होता है यह। और ये इज है तो इज को क्या करेंगे, अभी नहीं लिखना है इसको। ठीक है, ए है तो ए को लिखेंगे यहाँ पे, यह एक। ठीक है, और ये पेन है तो पेन मीन्स होता है कलम, यह एक कलम है। ये आपका हिंदी हो गया। ठीक है, अब ये अगर पी देखेंगे तो पी के पहले ए लगा है। ठीक है ना, पी के पहले क्यों ए लगा है, क्योंकि पी का साउंड क्या होता है, पा। और पा क्या है, वॉवेल है या कॉन्सोनेंट है, तो पा जो होता है व्यंजन है, व्यंजन। और व्यंजन के पहले हम लोग ए लगाते हैं, तो ये भी आप एक बार समझ जाइए। अब देखिए दैट है तो दैट मीन्स क्या होता है, वह होता है दैट। इसको अभी नहीं लिखना है, ए को लिखेंगे, ए मीन्स होता है एक। और टाइगर, टाइगर मीन्स क्या होता है, बाघ, वह एक बाघ है। ठीक है, समझ गए। फिर आगे देखिए यहाँ पे दैट है तो दैट मीन्स क्या होता है, वह। इज का भी नहीं लिखना है, ए को लिखेंगे, एक लिखेंगे। कॉ मीन्स होता है गाय, इज मीन्स होता है, वह एक गाय है। ठीक है, तो अब देखिए इतना आपने प्रैक्टिस कर लिया है। अब ये होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ, इसको क्या कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। तो होमवर्क में ये है कि दिस इज अ डॉग एंड यहाँ पे दैट इज अ कैट। इन दोनों का हिंदी आप कमेंट सेक्शन में आप दे सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए ये छोटा सा लेक्चर था। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।